गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन है वो भी अच्छी चल रही होगी। पिछली वीडियो में हमने कर लिया था हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सो आज हम करेंगे हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसा कि आप सबको पता है पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, जो क्या है हमारे पास्ट में कोई काम क्या था, हो चुका था, कोई जो वर्क है वो ऑलरेडी डन हो चुका था। ठीक है, हम अब बात करते हैं इसकी फॉर्मेशन की। तो इसकी फॉर्मेशन होती है हमारी, सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, देन आता है हमारा इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है हमारी हेड, और फिर आती है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और देन हमारा आता है ऑब्जेक्ट। ओके, अब देखो ये हमारा एफर्मेटिव हो गया। अब अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, इसमें क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा। नोट किसके साथ लगता है, नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ ही लगता है। सब्जेक्ट प्लस हेड नोट वर्ब की थर्ड फॉर्म, और देन क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। अगर हम इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे, इंटेरोगेटिव में हमेशा क्या होती है, जो वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या आ जाती है, आगे आ जाती है, फिर सब्जेक्ट आता है, और उसके बाद क्या आता है हमारा, हमारी जो मेन वर्ब होती है वो आती है। सबसे पहले क्या आएगी, इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, और सबसे एंड में एट द एंड ऑफ सेंटेंस वी विल यूज क्वेश्चन मार्क। ओके, ये थे क्या थे, ये हमारा सिंपल था, ये हमारा नेगेटिव था, ये हमारा इंटरोगेटिव था। अब हम बात करते हैं हमारे इसके रूल्स की कि कहाँ कहाँ क्या है, क्या यूज होगा। रूल्स कहाँ कहाँ यूज होगा। अब देखो, जैसा कि हमने ऐसे ही क्या किए थे, हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के रूल किए थे, तो आज हम किसके इसके यूज करेंगे, हम पास्ट परफेक्ट टेंस की। देखो यदि क्या है, इस साइड इफ दिस साइड, और क्या हो हमारा बिफोर, इफ देयर इज हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड आफ्टर दैट देयर इज बिफोर, देन वी विल यूज अनदर साइड वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ हम क्या करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। इस साइड क्या है हमारा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, देन हमारा क्या है, अगर इसके बाद क्या है हमारा बिफोर का यूज हुआ है, तो हम किसका यूज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। इफ देयर इज वर्ब की सेकंड फॉर्म, देन क्या हो हमारा आफ्टर दिया हो, देन हमारा हमें क्या दिया गया, आफ्टर दिया गया है, तो इस साइड हम किसका यूज करेंगे, हेड प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे देखो, पहले मैं इसका एग्जांपल आपको बताती हूँ। ठीक है, जैसे देखो, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब देखो, द पेशेंट हैड डाइड, ये हमारी क्या है, हेड है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। देन हमारा यहाँ क्या है, बिफोर आया है, तो बिफोर के लिए हमने अभी अभी रूल किया था, अगर बिफोर हो तो हम आगे किसका यूज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, जब डॉक्टर के आने से पहले क्या था, पेशेंट मर चुका था। हम जो एग्जाम में दिया होता है वो कैसे दिया होता है, हमें ऐसे दिया होता है, ये दे दिया, और इसकी क्या है, जैसे देखो, द पेशेंट डैश, यहाँ पे हमें वर्ब दी होती है डाई। ठीक है, हमें इसको देख के क्या है आगे यूज करना होता है, बिफोर आया और यहाँ पे द डॉक्टर केम, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, तो हम इस साइड किसका यूज करेंगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अब बात आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हो और उसके बाद क्या हमें आफ्टर दिया हो, फिर क्या होगा, हम हेड प्लस वर्ब की इसमें क्या यूज करेंगे, हम हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, ना कि सेकंड फॉर्म का। जैसे देखो, आफ्टर आई हैड, आफ्टर आई हैड टेकन
meal. After I had taken meal, I went to school. I went to school. देखो ये क्या आ गया हमारा, आफ्टर आ गया। और मैंने भी बताया तुम्हें, अगर आफ्टर दिया है तो हम किसका यूज करेंगे, वर्ब की, सॉरी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। आफ्टर के बाद हम पहले किसका यूज करेंगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। देन क्या आएगी हमारी सेकंड फॉर्म आई, उसके बाद किसका यूज होगा, हमारी सेकंड फॉर्म का यूज होगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा कौन सा सेंटेंस है, इसके बाद है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं। इसका एक रूल और रहता है अभी आपको बताना। हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस करने से पहले वो रूल और कर लेते हैं। यदि क्या दिया होता है, हमें वोज वर्ब दिया होता है, जैसे देखो वोज वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या दिया हो, आईएनजी दिया हो, और देन क्या दिया हो, हमें व्हेन दिया हो, और फिर हम किसका यूज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, या फिर क्या होगा हमारा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। इन दोनों में से क्या करेंगे, हम एक का यूज करेंगे। ठीक है, इन दोनों में से किसका यूज, वोज वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, और फिर हमें व्हेन दिया हो, किसका यूज करेंगे, या तो हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, या फिर हम किसका यूज करेंगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। इसकी एक कंडीशन होती है, इन वर्ड्स को छोड़कर, जैसे देखो फिनिश और कंप्लीट, फिनिश और कंप्लीट, जो ये वर्ड होते हैं इनको छोड़ के हम किसका यूज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। अदरवाइज हम हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अगर एक आती है हमारी इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच हमारी, इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच, इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच, जो हमारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होती है ना, नरेशन वाली, रिपोर्टेड स्पीच वाली, उनमें जैसे देखो सेड होता है, दैट होता है, टोल्ड होता है, और आस्क्ड होता है, एडवाइस, ये क्या है, इसमें क्या होगा, इनका यूज कैसे होगा, इनके साथ भी हमेशा किसका यूज होता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। जैसे सेड, दैट, टोल्ड, आस्क्ड, एडवाइस, जो ये इतने सारे वर्ड होते हैं, ऑर्डर्ड हो गया, एडमिटेड हो गया, जैसे देखो ही सेड दैट ही हैड टेकन हिज मील, उसने ऐसा कहा था कि वो अपना जो मील है वो ले चुका है, अपना भोजन ले चुका है। जैसे देखो इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच, he is सॉरी सेड दैट हो गया, टोल्ड हो गया, आस्क्ड हो गया, एडवाइस, ऑर्डर्ड, और एक होता है वो हमारा ऑर्डर्ड, एडवाइस और एडमिटेड, ये वर्ड होते हैं, इनके साथ ही सेड दैट ही हैड टेकन हिज मील, इसमें किसका यूज होगा, हम वर्ब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और आगे हम बात करते हैं हमारा प्रेजेंट, सॉरी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जैसे देखो एक हमारा जो बेसिक सी बात होती है, इसमें क्या होता है हमारा, जिस वाक्य के में से चुका था, से रहा था, से रही थी, जो भी होता है ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीजें होती हैं। इनकी फॉर्मेशन क्या होती है, सबसे पहले इसमें क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, हेड के साथ हमेशा क्या लगता है, बीन लगता है, और वर्ब की किसका, वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज किया जाता है, जहां पे क्या होता है, अगर बीन आ गया ना, वहां पे हमेशा क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। और जो दो वर्ड होते हैं हमारे, हम हमेशा किस में यूज होते हैं,
परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में यूज होते हैं, जैसे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में यूज हुए थे वो कौन कौन से थे, सिंस और फोर। इसमें क्या आते हैं हमारे दो वर्ड्स और होते हैं, फोर और सिंस। जैसा कि मैंने हमें तुम्हें क्या बताया था, प्रेजेंट जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस था उसमें भी मैंने तुम्हें बताया था कि फोर का कहाँ यूज होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और सिंस का यूज कहाँ होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। फोर का यूज हम अनिश्चित समय के लिए करते हैं और निश्चित समय के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम सिंस का यूज करते हैं। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो इसका क्या होगा, जैसे देखो इट, पहले इसका एग्जांपल दिखाते हैं। इट हैड बीन रेनिंग, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही थी। इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। जैसे देखो ये हमारा क्या हो गया, मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, संडे मंडे जो डेज के नाम होते हैं, नेम ऑफ मंथ्स होते हैं, इनके साथ किसका यूज होता है हमारा, अगर कोई हमें ईयर दिया गया है, कोई हमें क्या दिया गया है, एग्जैक्ट टाइम दिया गया है, और फिर हम किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। अदरवाइज हम किसका यूज करेंगे, अदरवाइज हम फोर का यूज करेंगे, अगर क्या है हमें कोई पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय नहीं दिया गया होता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन हमारा क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट और सिंस और फोर। और हमारा इंटेरोगेटिव होता है, इंटेरोगेटिव में क्या होता है, इंटेरोगेटिव में जो हमारा जो ये हेड आता है, ये आगे आ जाता है हेड प्लस सब्जेक्ट, और बीन सब्जेक्ट के बाद आता है, पहले हेड आता है फिर सब्जेक्ट आता है और फिर क्या आता है हमारा बीन आता है, और फिर क्या आता है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है, सिंस और फोर, और देन आफ्टर दैट क्या आता है हमारा सिंस और फोर के बाद क्या आता है हमारा क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है। जैसे देखो हैड यू बीन लर्निंग योर लेसन फॉर हाफ एन आवर व्हेन द टीचर केम। जैसे देखो हैड यू बीन लर्निंग your lesson, had you been learning your lesson for half an hour when the teacher came। अब देखो क्या है कि आप आधे घंटे से आपका लेसन लर्न कर रहे थे जब क्या था, टीचर आया था। हैड यू बीन लर्निंग योर लेसन फॉर हाफ एन आवर व्हेन द टीचर केम। सो बच्चों ये था हमारा पास्ट टेंस। आज हमारा पास्ट टेंस क्या है, कंप्लीट हो चुका है। कल हम करने वाले हैं हमारा फ्यूचर टेंस, और कोशिश रहेगी कि आपको 1 या 2 दिन में सारा फ्यूचर टेंस कंप्लीट करवा दिया जाए। फिर हम क्या है अच्छा सा मोडाल्स का टॉपिक या फिर कोई वॉइस का टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन है वो भी अच्छी चल रही होगी। पिछली वीडियो में हमने कर लिया था हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सो आज हम करेंगे हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसा कि आप सबको पता है पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, जो क्या है हमारे पास्ट में कोई काम क्या था, हो चुका था, कोई जो वर्क है वो ऑलरेडी डन हो चुका था। ठीक है, हम अब बात करते हैं इसकी फॉर्मेशन की। तो इसकी फॉर्मेशन होती है हमारी, सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, देन आता है हमारा इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है हमारी हेड, और फिर आती है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और देन हमारा आता है ऑब्जेक्ट। ओके, अब देखो ये हमारा एफर्मेटिव हो गया। अब अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे,
इसमें क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा। नोट किसके साथ लगता है, नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ ही लगता है। सब्जेक्ट प्लस हेड नोट वर्ब की थर्ड फॉर्म और देन क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। अगर हम इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे, इंटेरोगेटिव में हमेशा क्या होती है, जो वर्ब जो सॉरी हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या आ जाती है, आगे आ जाती है, फिर सब्जेक्ट आता है और उसके बाद क्या आता है हमारा, हमारी जो मेन वर्ब होती है वो आती है। सबसे पहले क्या आएगी इसमें, हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। और सबसे एंड में एट द एंड ऑफ सेंटेंस वी विल यूज क्वेश्चन मार्क। ओके, ये थे क्या थे, ये हमारा सिंपल था, ये हमारा नेगेटिव था, ये हमारा इंटरोगेटिव था। अब हम बात करते हैं हमारे इसके रूल्स की कि कहाँ कहाँ क्या है, क्या यूज होगा। रूल्स कहाँ कहाँ यूज होगा। अब देखो, जैसा कि हमने ऐसे ही क्या किए थे, हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस के रूल किए थे, तो आज हम किसके इसके यूज करेंगे, हम पास्ट परफेक्ट टेंस की। देखो यदि क्या है, इस साइड इफ दिस साइड और क्या हो हमारा बिफोर, इफ देयर इज हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड आफ्टर दैट देयर इज बिफोर, देन वी विल यूज अनदर साइड वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ हम क्या करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। इस साइड क्या है हमारा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, देन हमारा क्या है, अगर इसके बाद क्या है हमारा बिफोर का यूज हुआ है तो हम किसका यूज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। इफ देयर इज वर्ब की सेकंड फॉर्म, देन क्या हो हमारा आफ्टर दिया हो, देन हमारा हमें क्या दिया गया, आफ्टर दिया गया है, तो इस साइड हम किसका यूज करेंगे, हेड प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे देखो, पहले मैं इसका एग्जांपल आपको बताती हूँ, ठीक है। जैसे देखो, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब देखो, द पेशेंट हैड डाइड, ये हमारी क्या है, हेड है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। देन हमारा यहाँ क्या है, बिफोर आया है, तो बिफोर के लिए हमने अभी भी रूल किया था, अगर बिफोर हो तो हम आगे किसका यूज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, जब डॉक्टर के आने से पहले क्या था, पेशेंट मर चुका था। हम जो एग्जाम में दिया होता है वो कैसे दिया होता है, हमें ऐसे दिया होता है, ये दे दिया, और इसकी क्या है, जैसे देखो, द पेशेंट डैश, यहाँ पे हमें वर्ब दी होती है डाई, ठीक है। हमें इसको देख के क्या है आगे यूज करना होता है, बिफोर आया और यहाँ पे द डॉक्टर केम, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, तो हम इस साइड किसका यूज करेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अब बात आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हो और उसके बाद क्या हमें आफ्टर दिया हो, फिर क्या होगा, हम हेड प्लस वर्ब की इसमें क्या यूज करेंगे, हम हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, ना कि सेकंड फॉर्म का। जैसे देखो, आफ्टर आई हैड, आफ्टर आई हैड टेकन meal, after I had taken meal I went to school, I went to school। देखो ये क्या आ गया हमारा, आफ्टर आ गया, और मैंने भी बताया तुम्हें अगर आफ्टर दिया है तो हम किसका यूज करेंगे, वर्ब की सॉरी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। आफ्टर के बाद हम पहले किसका यूज करेंगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का, देन क्या आएगी हमारी सेकंड फॉर्म आई, उसके बाद किसका यूज होगा, हमारी सेकंड फॉर्म का यूज होगा, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा कौन सा सेंटेंस है, इसके बाद है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट
कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं। सो इसका एक रूल और रहता है अभी आपको बताना, हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस करने से पहले वो रूल और कर लेते हैं। यदि क्या दिया होता है हमें, वॉज वर दिया होता है, जैसे देखो वॉज वर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या दिया हो, आईएनजी दिया हो, और देन क्या दिया हो हमें, व्हेन दिया हो, और फिर हम किसका यूज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, या फिर क्या होगा हमारा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। इन दोनों में से क्या करेंगे हम, एक का यूज करेंगे, ठीक है। इन दोनों में से किसका यूज, वॉज वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, और फिर हमें व्हेन दिया हो, किसका यूज करेंगे, या तो हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे या फिर हम किसका यूज करेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। इसकी एक कंडीशन होती है इस इन वर्ड्स को छोड़कर, जैसे देखो फिनिश और कंप्लीट, फिनिश और कंप्लीट, जो ये वर्ड होते हैं इनको छोड़ के हम किसका यूज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, अदरवाइज हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अगर एक आती है हमारी इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच हमारी, इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच, इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच, जो हमारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होती है ना, नरेशन वाली, रिपोर्टेड स्पीच वाली, उनमें जैसे देखो सेड होता है, दैट होता है, टोल्ड होता है, और आस्क्ड होता है, एडवाइस, ये क्या है, इसमें क्या होगा, इनका यूज कैसे होगा, इनके साथ भी हमेशा किसका यूज होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, जैसे सेड, दैट, टोल्ड, आस्क्ड, एडवाइस, जो ये इतने सारे वर्ड होते हैं, ऑर्डर्ड हो गया, एडमिटेड हो गया, जैसे देखो he said that he had taken his meal, उसने ऐसा कहा था कि वो अपना जो मील है वो ले चुका है, अपना भोजन ले चुका है। जैसे देखो इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच, he is सॉरी said that हो गया, told हो गया, asked हो गया, advised, ordered, और एक होता है वो हमारा ordered, advice और admitted, ये वर्ड होते हैं, इनके साथ he said that he had taken his meal, इसमें किसका यूज होगा, हम वर्ब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और आगे हम बात करते हैं हमारा प्रेजेंट सॉरी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जैसे देखो एक हमारा जो बेसिक सी बात होती है, इसमें क्या होता है हमारा, जिस वाक्य के में से चुका था, से रहा था, से रही थी, जो भी होता है ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीजें होती हैं। इनकी फॉर्मेशन क्या होती है, सबसे पहले इसमें क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, हैड के साथ हमेशा क्या लगता है, बीन लगता है, और वर्ब की किसका, वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज किया जाता है, जहां पे क्या होता है अगर बीन आ गया ना, वहां पे हमेशा क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, और जो दो वर्ड होते हैं हमारे, हम हमेशा किस में यूज होते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज होते हैं। जैसे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज हुए थे, वो कौन कौन से थे, सिंस और फॉर। इसमें क्या आते हैं हमारे दो वर्ड्स और होते हैं, फॉर और सिंस। जैसा कि मैंने हमें तुम्हें क्या बताया था, प्रेजेंट जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस था, उसमें भी मैंने तुम्हें बताया था कि फॉर का कहाँ यूज होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के सॉरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और सिंस का यूज कहाँ होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। फॉर का यूज हम अनिश्चित समय के लिए करते हैं, और निश्चित समय के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम सिंस का यूज करते हैं। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो इसका क्या होगा, जैसे देखो इट
पहले इसका एग्जांपल दिखाते हैं। इट हैड बीन रेनिंग, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही थी। इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। जैसे देखो ये हमारा क्या हो गया, मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, संडे मंडे जो डेज के नाम होते हैं, नेम ऑफ मंथ्स होते हैं, इनके साथ किसका यूज होता है हमारा। अगर कोई हमें ईयर दिया गया है, कोई हमें क्या दिया गया है, एग्जैक्ट टाइम दिया गया है, और फिर हम किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। अदरवाइज हम किसका यूज करेंगे, अदरवाइज हम फॉर का यूज करेंगे। अगर क्या है हमें कोई पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय नहीं दिया गया होता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन हमारा क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर। और हमारा इंटेरोगेटिव होता है, इंटेरोगेटिव में क्या होता है, इंटेरोगेटिव में जो हमारा जो ये हेड आता है, ये आगे आ जाता है हेड प्लस सब्जेक्ट, और बीन सब्जेक्ट के बाद आता है। पहले हेड आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, और फिर क्या आता है हमारा बीन आता है, और फिर क्या आता है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है, सिंस और फॉर, और देन आफ्टर दैट क्या आता है हमारा सिंस और फॉर के बाद क्या आता है हमारा क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है। जैसे देखो, हैड यू बीन लर्निंग योर लेसन फॉर हाफ एन आवर व्हेन द टीचर केम। जैसे देखो, हैड यू बीन लर्निंग your lesson, had you been learning your lesson for half an hour when the teacher came। अब देखो क्या है कि आप आधे घंटे से आपका लेसन लर्न कर रहे थे, जब क्या था, टीचर आया था। हैड यू बीन लर्निंग योर लेसन फॉर हाफ एन आवर व्हेन द टीचर केम। सो बच्चों ये था हमारा पास्ट टेंस। आज हमारा पास्ट टेंस क्या है, कंप्लीट हो चुका है। कल हम करने वाले हैं हमारा फ्यूचर टेंस, और कोशिश रहेगी कि आपको 1 या 2 दिन में सारा फ्यूचर टेंस कंप्लीट करवा दिया जाए। फिर हम क्या है अच्छा सा मोडाल्स का टॉपिक या फिर कोई वॉइस का टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।